मेरा सबसे पहले किसी भी प्रेसिडेंट से यही रहता है कि पिछले 5 साल से आपका संघर्ष लगा रहा है, पिछले 5 साल से आप अपने हक की लड़ाई कर रहे हो। सरकार ने बहुत सारे आश्वासन आपको दिलाए अभी तक, मगर अभी तक हुआ कुछ नहीं। तो अभी कितनी हिम्मत बची है आप लोगों में? काफिदुल्ला साहब, सबसे पहले मैं आपकी बात यहाँ पे मैं काटता हूँ। पिछले 5 साल से हमारा संघर्ष नहीं चल रहा है। ये संघर्ष जो है 1994 से हमारा जो चलता आ रहा है, जी, जिसमें हमारे बहुत सारे जो साथी हैं, उस टाइम जो हमारी मौजूदा हुकूमत जो थी, जो हमारी मौजूदा हुकूमत थी, एनसी, और एनसी के दौरान जो हमारे इस डिपार्टमेंट के अंदर, खास करके मैं पीएचई विभाग की मैं बात करूं, जी। इसमें वो क्या भर्ती हुए। उसके बाद में जो एनसी के बाद में जो ये थे मोहम्मद यूसुफ वानी जो कि भद्रवा के रहने वाले हैं। इनसे बातचीत हो रही है डेली विजर्स के ऊपर और ये पूरा जी, जी, यूसुफ साहब। तो उसके बाद में जो पीडीपी की सरकार आई, जब हमारे मुफ्ती साहब, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस अदा करे, उन्होंने बिल्कुल। लास्ट जो है मतलब जो भर्ती उन्होंने की है 29/11/2005, मैं आपको वाजिया करना चाहता हूं। जी, 29/11/2005, आर्डर नंबर एफ मतलब आर्डर नंबर एफ 239 के तहत, जो हाँ मतलब उनके टाइम में जो भर्ती हुए यहाँ पर उन और जिनकी बाज़ाब्ता गवर्नमेंट के तहत उनकी ट्रेनिंग हुई, और उन ट्रेनिंग के जी, तहत उसके बाद में उनकी जो है भर्ती पीएचडी डिपार्टमेंट के अंदर हुई। तो जी, कहने का मतलब यह है, मैं ज्यादा लंबी चौड़ी या मतलब ज्यादा मैं लंबा चौड़ा नहीं जाना चाहूंगा। मैं इतना ही जी। कहूंगा क्योंकि गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड है। तो बिल्कुल। मतलब 61,000 के करीब, 61,000 टोटल, 61,000 के करीब जो हमारा डेली वेजर का तबका जो है जम्मू कश्मीर के अंदर जी, जो काम कार्य करता है, बिल्कुल। बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दोहराया नहीं है। उसमें भी उसमें भी हमारे कुछ डेली वेजर जो बेचारे कुछ मर गए, ठीक है, मतलब बिल्कुल। जो लोग पैसों की किल्लत की वजह से, जिनके पास दवाइयां नहीं थी, वो अपने जी, काम को सर अंजाम वहां पर दे रहे थे, उनके पास दवाइयां नहीं थी, उन्होंने भी इस जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए अपना योगदान दिया। बिल्कुल। नालियों में जो पाइपें थी, अपने हाथ डाल करके लोगों की बलगम थूकें, लोगों की टटियां, गलाजत, उसको भी हर एक चीज अपने हाथों को लगा करके, जो पाइपें वहां पर सड़ी थी, जो पानी से जो पाइपें वहां पर उनको जंगार लगा था, लीकेज, मतलब गंदी नालियों का जो पानी था उसमें वो जो घुसता था, हमारे डेली वेजरों ने जी, वो पाइपें रिप्लेसमेंट करके लोगों को साफ और पाक पानी लोगों को हमने मुयसर किया। मगर अफसोस इस जी, बात का है, अफसोस इस बात का है कि जब से मुफ्ती साहब, हमारे मुफ्ती साहब, पीडीपी का जो उन्होंने सेल्फ रूल यहां पर हमने हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर उन्होंने नाफिज किया था, उन्होंने कहा था कि जी, मैं ऐसे पौधे लगाने जा रहा हूं, जो वो पौधे जब बढ़ेंगे उनका जो फल होगा वो जम्मू कश्मीर के जो जितने भी बाशूर अवाम हैं उनके फल वो जी, खाएंगे। मगर अफसोस इस बात का बिल्कुल। है, आज मुझे बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही है। तमाम 61,000 टेलीविजनों की तरफ से मैं आवाज बनकर इस वक्त आपके चैनल की वसादत से मैं ये बात बता रहा हूं कि हमें शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि एक चीफ मिनिस्टर, जिस
जिनकी जिन्होंने मतलब हमारा बीज बोया था, आज वो इस दुनिया में नहीं है। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस अदा करे। वो आज इस दुनिया में नहीं है, मगर उन्होंने हमें लगाया हुआ था कैबिनेट डिसीजन 45 एमएलए का साइन करके, और उसके बाद में चीफ मिनिस्टर का ठप्पा लगा करके हमें लगाया गया था। और आज बदकिस्मती की वजह से आज हमें कहा जाता है कि आप बैकडोर एंट्री हो। मैं मौजूदा हुकूमत से यह पूछना चाहता हूं कि अगर आज आपकी जो हुकूमत है, आज आपकी हुकूमत है, खुदा करे कि आपकी हुकूमत हर हमेशा रहे, मगर खुदा ना करे अगर आपकी हुकूमत ना हो, कल का दूसरा कोई मतलब चीफ मिनिस्टर आए या मौजूदा हुकूमत कोई दूसरा आए, वो कहे नहीं ये गलत थे हम सही हैं, या आप सही हो हम गलत हैं, तो ये बात हाजम हमको नहीं होती है। हम लोग जम्मू कश्मीर की आवाम है, हमारे जम्मू कश्मीर से इस वक्त आधा हिंदुस्तान पलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल कफायतुल्लाह साहब, आपकी वसादत से मैं अपने प्राइम मिनिस्टर साहब को, और खास करके जो हमारा चुनिंदा जो हमारे इस वक्त डॉक्टर जतेंद्र साहब जो है, उनको मैं बता देना चाहता हूं, इस वक्त आप देख सकते हैं कि हमारा जो भद्रवाह है इस वक्त करोड़ों की लकड़ी जो है, करोड़ों की नहीं अरबों की लकड़ी हमारे भद्रवाह, हमारे जम्मू कश्मीर से यहां से बाहर जाती है। और हमारे इतने डैम हैं जिनकी एक दिन की 50 लाख रुपया जो है एक डैम की जो है इनकम है। इस हिसाब से आप अंदाजा लगाइए, हमारे इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर 4-5 डैम हैं। आप मुझे बताइए, आपके माध्यम से मैं सरकार तक ये बात बताना चाहता हूं कि अगर हम लोग करोड़ों और अरबों रुपया अगर हम एक दिन की जो है इनकम आपको दे रहे हैं, तो आपको कौन सी प्रॉब्लम है कि हमारे जम्मू कश्मीर का जो इस वक्त 61,000 डेली वेजर, जिसमें कुछ मर चुके हैं, कुछ रिटायर हो चुके हैं, तो आपको कौन सी प्रॉब्लम है आपको, आप इनको परमानेंट नहीं कर रहे हो? इन लोगों ने आपका क्या बिगाड़ा है? इनके बच्चों ने क्या बिगाड़ा है कि इनके पास इस वक्त स्कूल में देने के लिए इनके पास फीस नहीं है, इनके पास वर्दियां, जो बच्चों को वर्दियां होती हैं, इनके पास वो भी नहीं है। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को जो इस वक्त मौजूदा सरकार है। और खास करके मैं दलीप सिंह जो हमारे मतलब एमएलए साहब हैं, आज तो नहीं है, एक्स एमएलए हैं, ऊपर वाला करे कि वो आइंदा भी एमएलए बने, मगर मैं उनको सवाल करना चाहता हूं, आपको शर्म है, गैरत है, हया है? अगर है तो वो कहां है? अगर नहीं है तो चुल्लू भर पानी में आप डूब मरो, क्योंकि इस वक्त हमारा जो 61,000 डेली वेजर जम्मू प्रोविंस का है इस वक्त रो रहा है, खुदकशी पर आमादा है। बताने के लिए तो हम बहुत है, मगर सुनने वाला कोई नहीं है। काफिदुल्लाह साहब। यूसुफ भाई, जिस तरह आपने कहा कि मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने जो है एक आर्डर निकाला था जिसमें तमाम टेलीविजन्स को जो है लगाया गया था, और आज की जो सरकारें हैं, मौजूदा सरकारें हैं, उनका ये कहना है कि ये बैकडोर एंट्री है। यहाँ तक ये भी कहते हैं कि ये पिछली सरकारों की फेंकी हुई हड्डी भी है। बहुत कुछ कहा गया टेलीविजन के लिए। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो भाजपा सरकार की तरफ से एक आर्डर भी निकला था जिसमें यह कहा गया था कि 12,000 पीडीटी टेलीविजन को जो है परमानेंट किया जाएगा। यहाँ आपने कहा कि हमारे टेलीविजन कुछ, जिनमें मेरे ख्याल से आपने इशारा दिया टोन वालों की तरफ भी, जो टोन वाले साफ सफाई करते हैं, शहरों को साफ रखते हैं, उन लोगों के लिए भी आपने इशारा दिया। कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए कहा गया था कि इन लोगों को जो है सफाई कर्मचारियों के लिए एक नया प्रावधान किया गया है जम्मू कश्मीर में। तो मुझे ये दोनों कहीं नहीं दिखे, आपको दिखे? देखिए सर, कफायतुल्लाह साहब, मैं सबसे पहले आपने ये जो म्युनिसिपैलिटी का ये जो आपने इशू कहा, तो पहले मैं इसका आपको जवाब मैं दूंगा। आपको पता है जो हमारे म्युनिसिपल कमेटी के, खास करके हमारे म्युनिसिपल कमेटी के जो बंदे हैं,
आपको पता है, जब आवाम सोई हुई होती है ना, जी आवाम जब सोई हुई होती है ना, तो सबसे पहले हमारे म्युनिसिपल कमेटी के जितने भी हमारे सफाई कर्मचारी यूनियन के बंदे, जी आपको पता है, लोगों की टटियां, गलाजत, गंदगी, पूरे बाजार की गंदगी और गलाजत उसको साफ करते हैं। और उसके जी बाद बिल्कुल। जब लोग, आवाम जब उठती है, वो खुशी खुशी बाहर टहलने के लिए निकलती है, और वहां पर वो अपना जो है अपना वॉकिंग करते हैं, जो भी करते हैं, और वो साफ मन से उनका दिल खुश होता है। जी मैं शुक्रिया अदा करता हूं यहाँ के अपने डोडा के हो या भद्रवा के हो, सबसे पहले मैं उनको सलाम करता हूं, क्योंकि वो गलाजत होते हैं। पर हमारी अवाम जो है, डिस्ट्रिक्ट डोडा की अवाम के लिए वो बहुत कुछ करते हैं। मगर अफसोस इस बात का है कि मौजूदा हुकूमत, जिन्होंने ये कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, मगर मुझे ये, इस बात पर मैं मुत्फिक नहीं हूं। मुझे लगता है अच्छे दिन आए हैं, मगर कच्चे भी जो है निकाल कर ले जाने वाले हैं। मुझे इस बात पर, मैं बिल्कुल ममनून और मशकूर इस बात पर नहीं हूं, क्योंकि इस वक्त भुखमरी, फाका कशी, बिल्कुल। इस वक्त मैं आपको एक बात कहूंगा कफयतुल्लाह साहब, आपके चैनल की वसादत से, ईद आ रही है, बिल्कुल। बखुदा बारसूद, बच्चों के लिए अच्छे कपड़े हमारे पास लेने के लिए पैसे नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, हमारे मां बाप जो हैं बुजुर्ग हो चुके हैं, जी जिनकी ये नियत थी कि हमने अपने बाल बच्चे पैदा किए हैं, जब वो बड़े होंगे, तो हमारी, जब हम बुजुर्ग होंगे तो हमारा वो सहारा बनेंगे। बिल्कुल। कहां हम उनका सहारा बने, वही हमारा सहारा बन चुके हैं आज, क्योंकि उनकी पेंशनों से इस वक्त हम पल रहे हैं।